हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं टेस्ट सीरीज के एग्जाम्स दी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने आप को भी चेक कर लो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। तो इसमें इसमें जो है जो पहला टेस्ट है उसमें 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The most widely used spreadsheet software of Microsoft Office सूट इज किसके लिए वो होता है? तो जब भी स्प्रेडशीट या वर्कशीट की बात करते हैं तो हमारा वर्कशीट में आता है। तो इसमें जो होगा आंसर हमारा लास्ट वाला MS एक्सेल या फिर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट करेंगे गाइस। क्या व्हाट विल हैपन इफ इन अ सी प्रोग्राम यू असाइन अ वैल्यू टू एन एरे एलिमेंट whose subscript exceed the size of array। तो अगर उसके सबस्क्रिप्ट जो होते हैं उसके साइज ऑफ एरे से ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा? तो प्रोग्राम में क्रैश इफ सम इम्पॉर्टेंट डाटा गेट ओवर रिटेन। तो इसमें जो होगा सी होगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट करेंगे। इन अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम मेंबर ऑफ क्लास और बाय डिफॉल्ट। तो कह रहे हैं कि अगर डिफॉल्ट देखा जाए सी प्लस प्लस प्रोग्राम में तो जिनके मेंबर होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। तो हमारा राइट आंसर प्राइवेट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन एन ईमेल आईडी। तो हमको पता है कि ईमेल में डॉट अलाउड होते हैं, डिजिट अलाउड होते हैं, कैपिटल लेटर भी अलाउड होते हैं, पर गाइस जो भी हम ईमेल बनाते हैं उसमें कहीं भी ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर ब्लैंक स्पेस हो जाएगा। कह रहा है बाय क्लिकिंग ऑन डैश फोल्डर वी कैन रिट्राइव द अर्लियर ईमेल मैसेज दैट वी वर्क ऑन बट नॉट एट कंप्लीटेड और प्लान टू सेंड एट लेटर टाइम। आप कोई भी जब ईमेल में मैसेज लिखते हो और आप उसको सेंड नहीं करते हो या फिर आपने आधा अधूरा छोड़ रखा है तो वो जो होता है वो हमारा ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाता है। वापस से आके आप उसको चाहो तो फिर से लिख सकते हो, उसको फिर से सही कर सकते हो और उसको सेंड कर सकते हो। तो हमारा आंसर जो होगा वो ड्राफ्ट होगा। नेक्स्ट करेंगे। क्या हम फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है या नहीं है, ये भी हो सकता है। तो कह रहा है इन MS Word the same paragraph can have both left as well as right element। तो ये नहीं होता है। इन MS Word a paragraph is created by presenting control plus enter। तो गाइस जो होगा हमारा बोथ है, पहला भी और दूसरा भी, दोनों गलत हैं। क्या डिजिटल फोटो एंड स्कैन इमेज आर टिपिकली स्टोर्ड एज। तो कोई भी डिजिटल फोटो होगी या फिर आपने किसी इमेज को स्कैन कर रखा है तो हमारे बिटमैप में जाके ग्राफिक विद एक्सटेंशन आप हम जानते हैं BMP PNG एंड JPG के या फिर GIF के फॉर्मेट में जाके वो सेव होते हैं, बिटमैप में जाके सेव होते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। क्या व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। तो देखो मेन के बाद जो भी होता है आता है। तो मेन के बाद हमारा पहला क्या आएगा? गुड बाय आएगा 1 एंड गुड बाय 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? गुड बाय 1 एंड गुड बाय 2। ऐसे ही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे। तो इसमें डैश इज द एनालॉग स्टैंडर्ड फॉर कनेक्शन मॉनिटर टू द कंप्यूटर। तो जो हमारा VGA होता है जिसका फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक एरे होता है इज द एनालॉग स्टैंडर्ड फॉर द कनेक्टिंग मॉनिटर टू द कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे करेंगे नेक्स्ट वाला। When a mouse is pointed over a certain text in HTML page, it turn into a palm-shaped image. What is such text called? तो कह रहे हैं कि जब भी आप किसी पॉइंटेड करते हो, कोई HTML में आपने कोई टेक्स्ट लिखा है उस पर जब भी आप पॉइंटेड करोगे तो उस टेक्स्ट को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं गाइस। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉल्स। फॉल्स बताना है। तो हमें पता है कि वो एक GUI है। GUI का मतलब वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ये सही है। सेकंड क्या है? द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर द बूटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डेस्कटॉप। तो ये भी सही है। इट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है। इट कैन हैव 2 or more यूजर्स वर्किंग साइमल्टेनियसली। का मतलब होता है एक साथ। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा यही वाला आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा। Which protocol is used for requesting a web page in ASP.NET for the web server। तो इसके लिए जो होता है वो HTTP का हम यूज़ करते हैं। आप HTTP का फुल फॉर्म जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ कि HTTP का फुल फॉर्म जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। तो जो भी आप टाइम लेते हो किसी भी एग्जीक्यूशन या फेचिंग करने के लिए किसी भी इंस्ट्रक्शन को तो उसको हम CPU साइकिल कहते हैं गाइस।
तो हमारा जो आंसर होगा वो फोर्थ वाला हो जाएगा, CPU साइकिल। कह रहा यू मस्ट इंस्टॉल अ डैश ऑन अ नेटवर्क इफ यू वांट टू शेयर अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। तुमको पता है कि जब भी हमको पैकेट में इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे नेटवर्क में भेजना होता है तो हम राउटर का यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो राउटर हो जाएगा। कह रहा है इन MS Excel हैशटैग वैल्यू रिफर टू। तो MS Excel में हमें पता होता है कि जो भी हमारे ये हैज़ है, इस अगर ऐसा कुछ भी लिख के आ रहा है तो ये बताता है कि आपने जो भी फॉर्मूला में वैल्यू पुट किए या फिर जो भी आपने डाला है वो क्या है, वो एरर इन वैल्यूज़ है, वो फॉन्ट गलत है, तो यहाँ पे आपका थर्ड हो जाएगा एरर इन वैल्यू। नेक्स्ट वाला जो हमारा 16 क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट इज अ प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन इन सी फंक्शन में प्रोटोटाइप क्या होता है? इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन होता है। नेक्स्ट करेंगे, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ CMOS चिप इन अ CPU। पहले तो CMOS का फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और ये जो होता है ये बाकी जितने इंटरनल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर को उनको पावर सप्लाई करने का काम करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल और रेशनल ऑपरेटर इन सी। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने कंफ्यूजन में डबल इक्वल मार दिया तो ये होगा सिंगल इक्वल जो होता है वो कोई भी रिलेशन नहीं रखता है, तो इसमें जो होगा वो थर्ड होगा। क्या व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडो एन एक्शन इन MS वर्ड। तो हम सभी को पता है कि Ctrl+Z जो होता है वो अंडो के लिए होता है, और ऐसे ही Ctrl+U जो होता है वो हम अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। इसलिए मैं आपको Ctrl+V का भी बताती हूँ। Ctrl+V बोल्ड करने के लिए, कोई आपने लिखा है आप इसको बोल्ड में दिखाना चाहते हैं तो आप Ctrl+V का यूज़ करेंगे। एंड Ctrl+W हम सभी को पता है कि अगर आप करंट विंडो से वापस क्लोज करके वापस दूसरे विंडोज़ में आना चाहते हो तो आप Ctrl+W का यूज़ करोगे। तो लास्ट क्वेश्चन गाइस करेंगे टेक्स्ट सीरीज का, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फुल फॉर्म ऑफ FTP इन टर्म ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो FTP का जो फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी हो। कमेंट में मुझको जरूर बताइएगा कि आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपको किन के क्वेश्चन रॉन्ग पता थे, और आगे आने वाले मैं अपने वीडियोस में टेक्स्ट सीरीज पे जो भी टेस्ट कराए गए हैं मैं कोशिश करूँगी कि उन टेस्ट को मैं अपलोड करूँ यूट्यूब पे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।